हेलो दोस्तों, मैं डीके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम डेट दे चुका है, जो कि 27 मार्च को होने वाला है। तो दोस्तों समय बहुत कम बचा है, तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि इतने ही समय में हमारी अच्छी खासी तैयारी हो जाए और मैं परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये बात की जानना चाहिए कि हमारी फायरमैन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछता है, उसकी सिलेबस के बारे में जानना चाहिए कि उसमें क्या क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है। तो तब हम जानेंगे, तब उसके बाद अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछता है। जैसे हो गया इंडियन जीके, कंप्यूटर जीके, साइंस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग या इंग्लिश। दोस्तों ये सभी मिलकर फायरमैन में क्वेश्चन इससे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं और आज हम लोग इंडियन जीके के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दोस्तों दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है और दक्षिणतम बिंदु पूछ देता है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग दोस्तों मधुमेह बीमारी के कारण होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों विटामिन सी जो आंवले में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों कागज़ का आविष्कार चीन ने किया था, हमारा पड़ोसी देश चाइना। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च बलों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो दोस्तों गिद्ध और भांगड़ा पंजाब की नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोंगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो दोस्तों मछली गड़फड़ों से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था। तो दोस्तों 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। दोस्तों 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी।
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष दोस्तों सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो दोस्तों 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जापान, क्योंकि वहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगते हैं इसलिए वो प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों 1911 ईस्वी में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है, डॉल्फिन मछली है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितनी है? तो दोस्तों ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन से है? तो वंदे मातरम। कौन दोस्तों? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों हमारी राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज हेनरी वेबर बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध दोस्तों हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है? तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रांटनजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो दोस्तों
मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों भारत में पहली रेल मुंबई से थाड़े के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर दूरी चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो दोस्तों भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में आया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों हो जाएगा त्रिगुएली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 193 हैं इस समय। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तब 15। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तब 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों द हेग, हॉलैंड में जो है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो दोस्तों बान की मून है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से रुकाव बंद हो जाता है, थक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में होता है। सन 2016 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो दोस्तों सन 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मुर्राह। कौन सी दोस्तों? तो मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है, गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों हरियाणा का वर्ग 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों हम लोग आगे पढ़े थे पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? दोस्तों चीन का।
क्योंकि चीन क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा, इसका जो सीमा है सबसे ज़्यादा देश से सटता है। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचना होता है? तो दोस्तों तूफान आने का संकेत होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। थार जो राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आसाम में है काजीरंगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों मीथेन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है गोबर गैस में? तो दोस्तों मीथेन हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, इसका नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने दिया था। किसने? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्धमेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों अवधी हो जाएगा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। दोस्तों उदय भानु हंस। 118 क्वेश्चन नंबर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एथेंस यूनान में 1896 में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों हॉकी में 8 बार जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो दोस्तों 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान जो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में दोस्तों 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? टोक्यो जापान में हुआ था दोस्तों। कहाँ? टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका साइना नेहवाल का शब्द बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो तो दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसकी नारा दिए थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों पशुओं में कैल्शियम के कारण मिल्क फीवर बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से
फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों अमृत सेन को मिला था। किसको? अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां शहनाई से ज़्यादा परिचित हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव भारत अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों यकृत या लीवर उसी को बोलते हैं, उसी का रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? दोस्तों पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्या? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो दोस्तों सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपगुप्त के कारण। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो दोस्तों अकबर। अकबर क्या था? अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। किसने? ऋग वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुआ। चीनी यात्रा ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार में पड़ता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता वो कहलाता है, सर्वग्राही कहेगा तो ये भी हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी है? तो दोस्तों प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? दोस्तों सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक।
किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। करो और मारा का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भगत सिंह। किसने? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दोस्तों ये किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जो कितना बाजू है एक कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू ये कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का। किसका? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका महात्मा गांधी हैं जो लिखे थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्या? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो दोस्तों परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगरिन जो कि रूस का था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। क्या? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों आर्यभट्ट है जो कि 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून ने। कौन? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों घेघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। किसकी? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्निशामक, अग्नाशय। कौन से दोस्तों? अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। कौन दोस्तों? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों चीन की मुद्रा युआन है। क्या? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। कौन? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग? दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या? एनीमिया रोग। भारत को किला
कौन कहलाती है? भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? दोस्तों सरोजिनी नायडू को कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार की शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कन्याकुमारी में है। कहाँ? कन्याकुमारी। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 हो जाएगा दोस्तों। कौन कौन है दोस्त? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं दोस्तों। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बेरी। विटामिन सी के कौन होता है? तस्कर बी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है दोस्तों? तो विटामिन सी नहीं होता है। क्या? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों विटामिन के हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बांझापन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिकम। क्या? एस्कॉर्बिकम। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई। कौन सा दोस्तों? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। क्या? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तो दोस्तों पीतल तांबा और जस्ता का होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों कार्निया को दान किया जाता है। किसको? कार्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसको? 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है? तो दोस्तों ROM, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं उसको। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों इसका बनवाया था राजराजा प्रथम चोल ने। किसने? राजराजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों 2014 में ब्राज़ील में हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस में दोस्तों। कहाँ? रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड में है। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 370, जो कि अब इस समय हट गया है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। किस? मूसी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। कौन? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश? द वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर दोस्तों प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक। भारत के संघाई क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों दादर और नगर हवेली का राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों जुम्बा थी। कौन? जुम्बा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री। आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो दोस्तों अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टेनिस से संबंधित। किससे? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 224। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र ने। कौन? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है दोस्तों। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो दोस्तों 639। हड्डी कितने? 206। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों 120 दिन। कितना? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों के साथ भेजिए ताकि वो भी देख सके। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों डिंगबोई, जो कि असम में है। कहाँ? डिंगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलयुग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का स्थापना किया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 ईस्वी के लाहौर में किया गया था। हाँ दोस्तों 1929 लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कहाँ है? फेरी क्वीन में है। कहाँ दोस्तों? फेरी क्वीन में। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय, जो कि 26 अक्टूबर 1962 में किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है, जो कि भारत के भाषा के आधार पर बना है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में किया था। 712 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो दोस्तों मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। क्या नाम है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों आयरन या क्रोमियम या निकेल का। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों कॉपर और टीन का। किसका? कॉपर और टीन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था?
तो 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, ये आगे पढ़े थे। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था दोस्तों। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसे पंजाब केसरी कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? दोस्तों भारत में सिद्धार्थ नाम है उसका। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? दोस्तों छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? दोस्तों तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। रेशम की कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तांबे के खान के लिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग टोटलिंग 300 क्वेश्चन फाइनल किए, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हम लोग दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों।